बाद काका के साथ ऐसी दुर्घटना हुई वहाँ पे, इन लोगों ने मतलब बुरी तरह से उसको मारा, जो भी चीज करी उनके साथ, जो हथियार भी बरामद हुए वहाँ पे। ये सिंगा पिता राजिया रमेश सिंगा और ये मुकेश सिंगा ने दौड़ा दौड़ा के मारा। मैं वहाँ पर था तो मेरे को साथ में पड़ गए लठी लेके और पत्थर लेके। मारा तेरेस को, ये भाग गया और हमको फिर बुलाने के लिए आए। हम जाके देखा तो फिर मरा हुआ हमको मिला। झाबुआ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खेत में सिंचाई करने गए एक 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने की बजाय मामले को उलझाने का काम कर रही है। मामला झाबुआ जिले की पिटोल पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत कालाखुट का है। ग्राम निवासी दवला पिता कालिया उम्र करीब 50 वर्ष अपने ही मक्का के खेत में सिंचाई करने गया था। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे दौड़ा दौड़ाकर मारपीट किए जाने का आरोप है, जिससे उसकी खेत में मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है घटनास्थल पर लठ सहित अन्य हथियार भी पड़े मिले हैं, जो हमले की ओर इशारा करते हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल झाबुआ भेजा गया। परिजनों और ग्रामीणों के आरोप। जिला अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस कार्यवाही पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि नामजद आरोपियों की रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक के शरीर पर स्पष्ट चोट के निशान मौजूद हैं। पुलिस मामले को हत्या बनाने के बजाय दुर्घटना का रूप देने की कोशिश कर रही है। पुलिस का पक्ष। इस मामले में एएसपी झाबुआ प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया, प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण खेत में लगी तार फेसिंग से भी हो सकता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी। पानी गया था ना, उसके बाद ये भैया गया तो तरेस उसके साथ, तो मोटर चालू करके और काका को छोड़ के आया था वहां से, और उसके बाद वो घर पे खाना लेने आया था। उसके बाद काका के साथ ऐसी दुर्घटना हुई वहाँ पे, इन लोगों ने मतलब बुरी तरह से उसको मारा, जो भी चीज करी उनके साथ, जो हथियार भी बरामद हुए वहाँ पे। वही हमारा पक्ष है कि जो भी होगा तो हम एक लक्ष्य पे हम लड़ेंगे, हम पूरे लोग मिलके ही लड़ेंगे उसमें, क्योंकि हमारे अंदर कोई गलती नहीं, ना हमारे काका कोई गलत फहमी आदमी है नहीं उसमें, तो हम कमजोर नहीं होंगे उसमें। पहली बात। अब क्या चाहते हैं आप? हमको अन्याय छहना चाहिए, बस हमको अन्याय मिलना चाहिए, बस पहली बात। सही आदमी है कि नहीं, सिंगा और उसके छोरे रमेश सिंगा और मुकेश सिंगा, ये गिरफ्तार होना चाहिए। उसके बाद हम लाश को जलाएंगे, उसके बाद नहीं जलाएंगे हम। पहली बात, जब तक हम पुलिस के कस्टडी में रखेंगे, हम हमारे पुलिस चौकी पे हम इस जो भी मतलब डेड है कि नहीं, डेड बॉडी उसको हम वहाँ पे रखेंगे। अभी हम पीएम करवाएंगे, उसके बाद भी हमारे पुलिस कस्टडी में हम रखेंगे वहाँ पे, उसके बाद हम जलेंगे वहाँ पे। और उनके सहायक लोग हैं, उनके पास में मतलब एक डोकरी रहती है, उनके आसपास पड़ोसी, उसने भी हमको कोई सूचना नहीं मिली वहाँ पे, वो भरा करके है वो काकी नहीं। तो हमको ये शक हो रहा कि जिस आदमी को मतलब मक्की के खुलेआम खेत में उसकी हत्या की गई, वो किस मारे थे खेत में। मैं गया रोटी लेके, ये दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे खेत में। मेरे को मारने के लिए मैं दौड़ के आया, इनको बुलाया, पंकज को और फुम्मा को बुला के लेके मैं गया वहाँ पर, तो उन्हें मार दिया, मार के फेंक दिया। मैं फिर घबरा गया, सब गांव वाले चले गए थे। पेट्रोल में थोड़ा लफड़ा था भेड़ा लाडे का, वहाँ से लोग सब आए, एक हटक चढ़ के मिला नहीं। फिर इन सबने उठाया, वहाँ पर चौकी दर्ज कराई, चौकी पर रिपोर्ट भी लखाड़ी था, पर नामू नहीं लख्या था। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी। मेरा पिताजी को दौड़ा दौड़ा मत। ये सिंगा पिता राजिया रमेश सिंगा और ये मुकेश सिंगा ने दौड़ा दौड़ा के मारा। मैं वहाँ पर था तो मेरे को साथ में पड़ गए लठी लेके और पत्थर लेके। मैं भाग के आया, पंकज को बुला के लिया और पंकज के पिताजी को सुमा को बुला के लाया। मैं अब क्या चाहते आप? हम लोग चाहते कि इसको सजा होना चाहिए, इसको कायम में किया जाए, उसको मतलब सजा होना चाहिए।
कुछ नहीं है, कुछ विवाद झगड़ा कुछ नहीं है। मुझे मेरे बाप के नहीं चाहिए, वो अन्याय बोलते चाहिए। सीधी सीधी बात अन्याय चाहिए वही। बस। हाँ। जो भी हो जाए वो कुछ बात नहीं, हम देख लेंगे। देख तो दवाला पिता कालिया मेरा अंकल है और ये भाई का छोरा है तरेश, और ये साथ में था सर। तो मतलब ये पानी घुमा रहे थे वो खेत में, तो मतलब ये रोटी लेके गया था और वो मतलब मिलके पूरे दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, और इसको फिर इसको साथ में वो मारने के लिए वो पड़ गए, तो ये भाग गया। फिर हमको बुलाने के लिए घर पे आया सर। पूरा इनका नाम और सिंगा पिता राजिया और मुकेश पिता सिंगा और रमेश पिता सिंगा, ये मिलकर मार रहे थे सर। तो इसको भी मारा तरेश को, ये भाग गया और हमको फिर बुलाने के लिए आए। हम जाके देखा तो फिर मरा हुआ हमको मिला है, बड़ा लोहे का और राड है, और इसके बाद वो लट भी है और पत्थरबाजी भी है, और सिर पे चोट है, और फिर यहाँ भी चोट है सर, और इसके बाद पैर में चोट है, और ज़बरदस्ती दौड़ा दौड़ा के पूरा खेत में मारा गया आदमी के साथ। कुछ विवाद नहीं, धोखाबाजी से इंसान को मारा गया सर, जबरदस्ती दौड़ा दौड़ा के पूरा खेत में। नहीं है इनके साथ कुछ विवाद जमीन का, दारू पिला के आदमी को जबरदस्ती हथियार धाधर से मार दिया। शिकायत करी सर चौकी पे, वहाँ नामदार भी एफआईआर करवाई सर, पर अभी कहीं में नहीं करी उन्होंने। और जो एफआईआर में लिखा सर वो गलत, बिल्कुल फाल्ट में है। वो जो हमने बोला वो लिखा भी नहीं वहाँ पे, वो मैंने पढ़ के भी देखा है, बिल्कुल गलत है। वो अज्ञात लाश में लीव करके घोषित कर। चौकी पेट्रोल में ग्राम काला खूंट में कालिया बबेरिया उम्र लगभग 50 साल, ये अपने खेत में कल मृत पाए गए थे। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो जानवरों के लिए जो तार लगाकर उसमें बिजली प्रवाहित करते हैं, उसी की चपेट में आकर इनकी मृत्यु हुई है। अभी पीएम इनका कराया जा रहा है, पीएम के बाद और क्लियर हो जाएगा कि मृत्यु का कारण क्या है, और उसके पश्चात इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, परिवार वालों का आरोप है कि उन लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा था। अब ये अभी जांच का विषय है, पहले पीएम क्लियर हो जाए। पीएम में यदि चोट के निशान पाए जाएंगे और यदि अन्य कुछ बातें आती हैं तो उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी।